27 दिसंबर 2021 की वो सर्द रात थी। बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में रात के करीब 2 बज रहे थे। सड़क पर सन्नाटा पसरा हुआ था और एक टोयोटा इनोवा कार अपनी रफ्तार से गुजर रही थी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल यहाँ पर क्या होने वाला है। अचानक 4 बाइक सवार उस कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उन सब के हाथों में लोहे की रोड होती है। इससे पहले कि कार में बैठा कोई कुछ समझ पाता, हमलावरों ने गाड़ी के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। कार में 42 साल की अर्चना रेड्डी, उनका 17 साल का बेटा और ड्राइवर मौजूद थे। हमलावरों ने अर्चना रेड्डी को जबरन खींचकर बाहर निकाला और उन पर बेरहमी से हमला करने लगे। चीख पुकार के बीच बेटा और ड्राइवर जान बचाकर पास के पुलिस स्टेशन की तरफ भागे और पुलिस को भी पूरी बात बताई। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक हमलावर अर्चना रेड्डी को लहूलुहान छोड़कर फरार हो चुके थे। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब सवाल यह था कि आखिर अर्चना रेड्डी कौन थी और बेंगलुरु जैसे शहर में इस तरह की वारदात को किसने अंजाम दिया। कहानी शुरू होती है साल 2001 से। अर्चना रेड्डी बेंगलुरु के एक रईस परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता रियल एस्टेट के बड़े कारोबारी थे। अर्चना की शादी एक बड़े बिजनेसमैन से हुई और सब कुछ सही चल रहा था। उनके 2 बच्चे हुए, एक बेटी जिसका नाम युविका था और एक बेटा। लेकिन वक्त के साथ पति पत्नी के रिश्ते में कड़वाहट आ गई और उन्होंने आपसी सहमति से तलाक ले लिया। अर्चना को तलाक के बाद 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मिली और साथ ही अपने पिता की करोड़ों की संपत्ति का हिस्सा भी मिला। अब अर्चना अपनी माँ के साथ रहने लगी और खुद का रियल एस्टेट बिजनेस संभालने लगी। बिजनेस में कामयाबी के बाद अर्चना ने खुद को फिट रखने के लिए एक जिम ज्वाइन किया। यही उनकी मुलाकात नवीन कुमार नाम के एक जिम ट्रेनर से हुई। नवीन दिखने में अच्छा था लेकिन आर्थिक रूप से अर्चना के मुकाबले कहीं नहीं ठहरता था। दोनों की दोस्ती हुई और फिर प्यार। 2017 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली। नवीन अब अर्चना के साथ उनके घर में रहने लगा और उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। अर्चना ने नवीन के सारे शौक पूरे किए और उसे खुद का एक जिम भी खुलवा कर दिया। अर्चना को लगा कि उन्हें अब एक सच्चा जीवन साथी मिल गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। नवीन की नजर अर्चना की संपत्ति पर थी। इसी बीच अर्चना की मां का भी देहांत हो गया। घर में अब नवीन, अर्चना और उनकी बेटी युविका साथ रहते थे, लेकिन जल्द ही नवीन की नीयत अर्चना की बेटी युविका पर भी खराब हो गई। युविका उस वक्त करीब 20-21 साल की ही थी। नवीन ने उसे भी अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। एक दिन अर्चना ने अपनी ही आंखों से नवीन और अपनी बेटी को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। गुस्से और दुख में अर्चना ने फौरन नवीन को घर से निकाल दिया, लेकिन युविका नवीन के प्यार में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपनी मां का साथ छोड़ने का फैसला किया और नवीन के साथ रहने लगी। अर्चना ने अब दोनों को पैसे देना पूरी तरह से बंद कर दिया था। बिना पैसों के नवीन और युविका की ऐशो आराम की जिंदगी जीना मुश्किल हो गया था। यहीं से शुरू हुआ है अर्चना को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश। नवीन ने अपने जिम के साथियों के साथ मिलकर प्लान बनाया कि अर्चना यानी कि अर्चना की हत्या कर दी जाए तो सारी संपत्ति युविका को मिल जाएगी और अंत में वो पैसा नवीन का ही होगा। 27 दिसंबर की रात जब अर्चना अपने बेटे और ड्राइवर के साथ बाहर निकली तो नवीन के गुर्गों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सीसीटीवी फुटेज में एक हमलावर का चेहरा दिख गया और जो नवीन के जिम का ही एक कर्मचारी संतोष था। संतोष से पूछताछ हुई और सारा सच सामने आ गया। पुलिस ने नवीन, युविका और उनके 5 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। जिस संपत्ति के लालच में एक बेटी ने अपनी मां का कत्ल करवा दिया, वो संपत्ति तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन आज वो सब जेल की सलाखों के पीछे हैं, अपने कर्मों की सजा काट रहे हैं। यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल छोड़ गई है। क्या लालच रिश्तों की मर्यादा को पूरी तरह से खत्म कर सकता है? इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।